अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली, तो क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज बात करने आई हूँ मैं हमारे शेर दिल पायलट कामरान मसीह के बारे में। जी हाँ, हम सब टिकटॉकर्स, सभी यूट्यूबर्स, जितने भी लोग सोशल मीडिया पर हैं, हम डेली बेस पर व्लॉगिंग भी करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, रिएक्शन भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। व्लॉगिंग के साथ साथ सारे काम जो है हमारी रूटीन में शामिल होते हैं। लेकिन इस टॉपिक पे बात करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे शेर दिल पायलट ने वो कर दिखाया है जो कि कोई भी नहीं कर सकता। इतना बुलंद हौसला अल्लाह ताला किसी किसी को अता करता है। और मैं उस माँ को मुबारकबाद पेश करती हूँ जिसने शेर दिल बेटा पैदा किया। मोदी, तुझे ललकार कर मैं कहती हूँ, इसको कहते हैं लड़ाई, और इसको कहते हैं दुश्मन के घर के में घुसकर उसके सामने उसके ऊपर वार करना। तुम्हारी तरह रात के अंधेरों में गिद्धड़ों की तरह छुप छुप कर हमारी फौजें वार नहीं करती, जिस तरह तुमने रात के अंधेरों में हमारे मासूम बच्चों पर, हमारी मस्जिदों पर अटैक किया। और देख लिया तुमने हमारे शेर दिल का हौसला, जिसने तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारी एयर बेस को 1 सेकंड के अंदर अंदर तहस नहस और सत्यानाश कर दिया। गीदड़ मोदी, अब कहाँ छुपा हुआ है, बाहर आ और बता, कौन सी जंग लड़ेगा तू, किसके साथ जंग लड़ेगा। ऐसे मुल्क के साथ जंग लड़ेगा जिनकी माओ ने ऐसे शेर दिल बेटे पैदा किए हैं। उस माँ ने बड़े हौसले के साथ, गाइस मैं आपको बताती चलूँ, अपने शेर दिल बेटे को रुखसत किया। रवानगी के वक़्त कामरान मसीह ने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि माँ, मैं बहुत बड़े महाज पे जा रहा हूँ, हो सके तो मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जिस मिशन पे मैं निकल रहा हूँ, वहाँ पे वापसी का रास्ता जो है वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और मेरा लौट कर आना खुदा के हाथ में है, और लौट कर आ गया तो गाजी, नहीं तो शहादत का रुतबा पाकर आऊँगा। और परेशान ना होना, दुआ करना। ये बात कहकर कामरान मसीह ने फ़ोन बंद कर दिया और अपने मिशन के लिए रवाना हो गया। और गाइस, उस टाइम पे उस माँ की हालत क्या होगी, उस माँ के दिल पर क्या बीतरी होगी। लेकिन फिर भी उस शेर दिल माँ ने, जिसने ऐसा शेर दिल बेटा पैदा किया, मैं सलाम पेश करती हूँ, मैं मुबारकबाद देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब इस टाइम पे इमोशनल हो गई थी जब मैंने ये चीज़ देखी कि भाई सब माएँ हैं, हम भी माएँ हैं, हम अपने बेटों की ज़रा सी अपने बच्चों की ज़रा सी परेशानी पे, ज़रा सी चोट पे कैसे तड़प उठती हैं, कैसे पागल हो जाती हैं। और उस माँ का हौसला है, जिस माँ ने इतने बड़े मिशन पे जाने के लिए अपने बेटे को कहा, जा बेटा तू जा और अपने पाक वतन की, पाक मुल्क की हिफाजत कर। और उस माँ ने बड़े हौसले के साथ अपने बेटे को रवाना किया। रवाना तो कर दिया, लेकिन एक माँ का दिल था जो कि तड़प रहा था। अपनी बेटी की वापसी की दुआएं मांगने के लिए उसने तमाम मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया और सबको बताया कि मेरा बेटा इतने बड़े मिशन पर जा रहा है। उसने मुझे फ़ोन करके बताया है, और आप सब लोग दुआ करें। वो एक मसीह था, लेकिन सब इर्द गिर्द के पास के लोग, जब उनको पता चला, उन्होंने कुरान पाक की तिलावतें शुरू कर दी, नमाज़ें अदा शुरू कर दी, मतलब बहुत सारी दुआएं सब लोगों ने मिलकर की, और कुरान पाक का विर्द होने लग गया। और ये हमारे रब की ताकत ही थी, हमारे कुरान पाक, हमारी दुआएं जो थी हमारी माओ ने उस बेटे के लिए की। तकरीबन 3 घंटे के मिशन के बाद जब कामरान मसीह कामयाब होकर इंडिया के गुरूर को तबाह करके, खाक करके, मिट्टी में मिलाकर पाकिस्तान वापस लौटा, खैरियत से, हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ, तो जब उसकी माँ को कॉल आई, उसको पता चल गया कि मेरा बेटा जो है वापस आ गया है, तो उस माँ का दिल जो है, जो कि परेशानी के अंदर लिपटा हुआ था, लेकिन एक तरफ शहादत का रुतबा पाने की खुशी भी थी, खुश भी थी कि एक शहीद के बेटे की माँ कहलाऊंगी, और एक तरफ माँ की ममता भी थी जो कि तड़प रही थी। वो इतनी खुश हुई कि उसने सारी मोहल्ले की औरतों को, जिन्होंने उसके बेटे के लिए दुआएं की थी, सबको पैगाम दिया, सबको खुशखबरी सुनाई, और सब उसको दुआएं देती हुई खुश हुई, और मोहल्ले में आकर सब ने उसको मुबारकबाद पेश की। और गाइस, ये होती है बहादुरी। हमारे मुल्क के शेर जो हैं, हमारे मुल्क के जवान हैं, जो पाक फ़ौज हैं, हमारी सलामती के लिए, हमारे दिफा के लिए, हमारे मुल्क के लिए दिन रात लड़ते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं, ठीक है। और ऐसे गीदड़ों को जो कि रात के अंधेरे में, रात को 12 बजे 3 बजे अटैक करते हैं, जबकि आवाम सो रही होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे आर्मी सोते नहीं हैं, वो इनकी नस्लें तबाह कर देंगे, वो इनके दिल्ली का नामो निशान मिटा के आने वाला था। लेकिन उसको गाइस वापसी की कॉल आ गई कि आप अब वापस आ जाएं। अदरवाइज़ उसने कहा था कि मैं ऐसे मिशन पर निकला था कि मैंने इनकी, इंडिया की सफ़ेद हस्ती से दिल्ली का नाम मिटाना था, और वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा होता अगर उसको वापसी की कॉल ना आती। कामरान मसीह, मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहादुर पायलट, बहादुर नौजवान को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आज हम अगर गर्दन ऊंची करके चलेंगे दुनिया की सफ़ेद हस्ती से,
یہ چیز جو ہے کبھی نہیں مٹ سکتی کہ ایک نوجوان پائلٹ نے، ایک بہادر سپاہی نے اتنا بڑا کام کر دکھایا۔ اور جنگیں گائز بہادری سے لڑی جاتی ہیں، حوصلے سے لڑی جاتی ہیں، ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی۔ انڈیا کے اندر وہ حوصلہ نہیں ہے، انڈیا کے اندر وہ پاور نہیں ہے۔ یہ گیدڑ ہے، مودی سب سے بڑا گیدڑ ہے۔ یہ صرف آگ لگا کر ایک سائڈ پہ ہو کے تماشا دیکھتا ہے، لوگوں کو مرواتا ہے۔ یہ صرف تیلی لگانی جانتا ہے، یہ شیطان ہے۔ یہ سیز فائر بھی کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے حملے بھی کرتے ہیں۔ ایسے پائلٹ، ایسے نوجوان، ایسے شیر دل ماں کے بیٹے ان کے پاس نہیں ہیں۔ ان کے پاس وہ بچے ہیں جن کی مائیں ان کو گاؤ موتر پلا پلا کے بڑا کرتی ہیں، اور پھر ان کے پاس گاؤ موتر جیسی ہی طاقتیں ہوتی ہیں، گاؤ موتر جیسے ہی حوصلے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے نوجوان جو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں اور آب زمزم پیتے ہیں۔ گاؤ موتر پینے والے کبھی بھی آب زمزم پینے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امید کرتی ہوں کہ انڈیا کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے جتنے بھی آپ لوگ بلاگر ہیں، ریئیکشن بیس پر ہیں، جتنے بھی ہیں، سب اپنے ملک کے لیے ویڈیوز بنائیں اور اس پیغام کو جتنا جلدی ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ہمارے شیر دل پائلٹ نے کیا کر دکھایا ہے۔ ماشاءاللہ سے پوری دنیا آج اس کو بہادری کے تمغے دے رہی ہے، بہادری کے تحفے۔ سلام ہے اس ماں کو جس نے کامران جیسا بیٹا پیدا کیا۔